इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं जुवेरिया एहसान। सबसे पहले रुख करेंगे मंडी बहाउद्दीन का। असिस्टेंट कमिश्नर अब्बास जुल्कुनैन अवान ने मुख्तलिफ बाजार का दौरा करते हुए किराना, मर्चेंट, सब्जी मंडी और फ्रूट शॉप पर रेट लिस्टें चेक की और अशियाए खुर्दनोश की महंगे दामों फरोख्त पर मुख्तलिफ दुकानदारों को भारी जुर्माने भी आयद किए और मुअत्तद दुकानदारों को वार्निंग जारी करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन अब्बास जुल्कुनैन अवान का कहना था, किसी को भी गिरा फरोशी के जरिए लोगों की जेबों पर डाका डालने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। रमजान मुबारक के महीने में अवाम को सस्ती अशिया की फराहमी की हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। खबर शामिल करेंगे मियाँ वाली से। लॉकडाउन की वजह से हालत मजबूरी और एमरजेंसी में सफ़र करने वालों के लिए मियाँ वाली पुलिस की जानिब से इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया। DPO हसन असद अलवी ने खुद मुसाफिरों को इफ्तारी का सामान पेश किया। DPO मियाँ वाली हसन असद अलवी ने कहा कि वो खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर दरा तंग चेक पोस्ट पर रोज़े की हालत में कोरोना वायरस और गंदम की स्मगलिंग के खिलाफ जंग में अपने महाज पर डटे हुए नौजवानों के साथ इफ्तारी करने आए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अपने जवानों पर फ़ख्र है, ये हमारे हीरो हैं। इससे कबल उन्होंने लॉकडाउन की वजह से मजबूरी और एमरजेंसी में सफ़र करने वालों लोगों में भी इफ्तारी का सामान तकसीम किया। अब रुख करेंगे लोधरा का। एक तरफ तो लोग कोरोना वायरस की वबा से मर रहे हैं तो दूसरी तरफ रमजान मुबारक की आमद के साथ ही मुनाफाखोरों ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों समेत सब्जियों और फलों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से गरीब तबके के लोग शदीद परेशान हैं। सरकारी दावों के मुताबिक रमजान मुबारक से कबल अशिया की कीमतों में कमी के ऐलानात किए गए थे और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी कायम की गईं, लेकिन मुनाफाखोरों ने सरकारी अहकामात हवा में उड़ाकर अशिया खुर्दनोश, फल और सब्जियों की कीमतों में इजाफा करके इस बाबरकत महीने में गरीब तबके के दस्तरखान को मजीद तंग कर दिया है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान अली कुरैशी से एक्शन लेने का मुतालबा किया है ताकि लोधरा के शहरी इन मुनाफाखोरों से बच सकें। खबर शामिल करेंगे कश्मोर से। कश्मोर के इलाके बख्शापुर थाना की हदूद गांव मट्ठल खान में शोहर ने अपनी बीवी और उसके आशना नूर हसन जुकरानी को कारोकारी के इल्जाम में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वाक़या के फौरी बाद मुलजिम फायरिंग करते हुए फरार हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाशें तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर सैयद वसीम हसन शाह का सब्जी मंडी का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ आड़तों पर जाकर अशियाए खुर्दनोश की कीमतों का जायजा लिया और बोलियों को चेक किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में मुनासिब मुनाफा लिया जाए ताकि अवाम को फायदा पहुंच सके। उन्होंने मजीद कहा कि रमजान मुबारक में अवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है और जो लोग नाजायज मुनाफाखोरी करते हैं या अवाम को अशियाए खुर्दनोश की कीमतों के अंदर ज्यादा पैसे वसूल करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करेंगे शांगला से। शांगला में बारिशों ने एक मरतबा फिर तबाही मचा दी। बटोबट खोरदा मोड़िंग में दरमियानी दर्जे के सैलाब से करोड़ा अजमेर रोड बंद हो गया, जिससे अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हो गई है और UC पीर थाना और UC दो मड़ई के दीगर इलाकों का तहसील खाना और जिला के दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुंतका हो गया है। रोड बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। अवामी हलकों ने हुकाम बाला और जिला इंतजामिया से मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकालने का मुतालबा किया है। हौसले और हिम्मत की दास्तान। 20 साला खातून ने भीख मांगना छोड़कर आलू प्याज की रेडी लगा ली है, लेकिन अभी आलिया को मुखिर शख्सियात की मदद की जरूरत है। लाला मूसा की आलिया की जिंदगी में ये तब्दीली कैसे आई, देखिए लाला मूसा से इस रिपोर्ट में। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम। कहते हैं जज्बे बुलंद हो तो ज़िंदगी बदल ही जाती है। एक ऐसी कहानी लाला मूसा की एक बाहिम्मत खतून की है जिसको घर के हालात और गुर्बत ने दर दर की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। 21 साला आलिया जो कि 2 बच्चों की मां है और इसका हमद रीढ़ की हड्डी के आर्जे में मुब्तला होने की वजह से चलने फिरने से कासर है। ऐसे में जब घर में खलात ने गुर्बत के डेरे डाले तो आलिया ने अपने 1.5 माह के बच्चे को गोद में लिया और गली कूचों में जाकर दरवाज़ों पर दस्तक देकर अल्लाह के नाम पर दे दो की सदा लगाना शुरू कर दी। किसी ने 5 रुपये दिए तो किसी ने 10 रुपये देकर उसकी मदद कर डाली। चेहरे पर भूख और गुर्बत के आसार लिए बोझल कदमों साथ आलिया भीख मांगती और बच्चों का पेट पालने लगी। इसी दौरान हस्बे मामूल इसने एक दिन भीख के लिए एक दरवाजे पर दस्तक दी और अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो की सदा लगाई। दरवाज़ा खोलने वाली खतून ने आलिया की बेबसी देखी तो उसे अपने सीने के साथ लगा लिया।
और इसे भीख मांगने की बजाय मेहनत मजदूरी करने का मशवरा दिया, जिस पर आलिया ने लब्बैक कहा और उस खतून और चंद दर्द दिल रखने वाली शख्सियात की मदद से आलिया को अपने रोज़गार पर खड़ा कर दिया गया। रोज़गार गुजर बस हो जाता है, कभी कभी तो नहीं होता, तो कभी कभी हो जाता है। कितनी खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ। 1.5 साल भीख मांग कर और अपनी सिनफ़े नाज़ुक हुस्न को पमाल करने वाली आलिया आज बाज़ार में आलू और प्याज की रेहड़ी लगाती है और अपनी फैमिली का पेट पालती है। अल्लाह का शुक्र बजा लाती है और 300-400 रुपये बच जाने पर भी खुश है, क्योंकि वो जानती है भीख मांगना एक लानत है और इसके हलाल के हसूल के लिए मेहनत करना ऐन इबादत है। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब। खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से। चांदपीर रोड पर डकैती की वारदात। डाकू बैंक से रकम निकलवा कर आने वाले शहरियों से 2 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। पुलिस मौका पर पहुंच गई, तहकीकात शुरू कर दी गई। चांदपीर रोड पर गवर्नमेंट कॉलोनी ओकाड़ा के रहायशी अब्दुर्रहमान और अली रियाज एमसी बैंक से 2 लाख रुपए कैश निकलवा कर अपनी मोटरसाइकिलों पर आ रहे थे कि जब वो चांदपीर रोड पर पहुंचे तो मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने उन्हें रोककर गन पॉइंट पर उनसे 2 लाख रुपए नकदी छीन ली और फरार हो गए। वाक़े की इत्तला पर थाना ए डिवीजन की पुलिस मौका पर पहुंच गई और तहकीकात शुरू कर दी गई। खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से। सादकाबाद में गुज़िश्ता रोज पठान बिरादरी पर अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान ने गुज़िश्ता रोज सादकाबाद में पठान बिरादरी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में पठान बिरादरी के 2 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए थे और 20 साला दाद मोहम्मद नामी नौजवान शदीद जख्मी हुआ था। ताहम पुलिस ने फायरिंग से कत्ल होने वाले दोनों अफराद की लाशें पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दी, जबकि फायरिंग करके फरार होने वाले मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई। थाना मुठार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है और मुलजिमान को हवालात मुंतकिल करने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर शामिल करेंगे पिंड आदन खान से। गुज़िश्ता रोज एक्सीडेंट में जख्मी होने वाला रेस्क्यू एहलकार जाँ बहक हो गया। शाहिद अख्तर नामी रेस्क्यू एहलकार जलालपुर शरीफ तहसील पिंड आदन खान का रिहायशी था। शाहिद नामी नौजवान 4 माह कबल रेस्क्यू 1122 में भर्ती हुआ था। गुज़िश्ता रोज जहलम ड्यूटी करके मोटरसाइकिल पर घर आते हुए तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया था। शाहिद नामी नौजवान तशवीशनाक हालत में रावलपिंडी एडमिट था, जो आज जान की बाजी हार गया। खबर शामिल करेंगे बिहाड़ी से। बोरीवाला शहर में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों, करप्शन और थाना मॉडल टाउन के एहलकार का चिकन शॉप से 5 किलो चिकन गोश्त लेने के बाद रकम अदा न करने की खबरें लगाने की रंजिश पर थाना मॉडल टाउन के SHO शमून जोया का अपने एहलकारों के हमरा निजी न्यूज चैनल के रिपोर्टर अजमल सयाल पर वहीमाना तशद्दुद, मुकामी सहाफी को उसके दफ्तर से गिरफ्तार करने के बाद पीटते हुए थाना मॉडल टाउन ले जाकर मुख्तलिफ झूठे और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज कर दिए। मुकामी सहाफी अजमल सयाल ने बताया, जिला भर की सहाफियों ने पुलिस की मुबैना बेहमाना तशद्दुद और झूठे मुकदमात को फौरी वापस लेते हुए सहाफी को रिहा करने का मुतालबा किया है और कहा है कि SHO समेत जिम्मेदारान पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैपिटल टीवी का कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ और शमून जोया और एक हवालदार जो है मतलब वो जो सफ़ीउल्ला माछी खोखर है, उसने करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ था। कुछ बोल टीवी पे भी खबर चली थी, उस हवाले से मैंने भी मौक़िफ़ लिया। कुछ पहले भी इनकी करप्शन की काफ़ी सारी खबरें थी तो वो लगाई, उस वजह से इनका मौक़िफ़ लिया। तो ये 3 बजे ऑन एयर होना था कैपिटल टीवी पे, तो ये उससे पहले ही मैं ऑफिस में बैठा खबर बना रहा, तो ये आ गए 7 लोग। एक वो सफ़ीउल्ला, एक SHO का कार्य ख़ास है माछी खोखर वो, और एक बाकी 6 लोग। और यहाँ से वो तशद्दुद करते हुए मुझे यहाँ ले गए। कुछ बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, ऑफिस का कुछ सामान चोरी किया उन्होंने, कुछ नकदी भी। और यहाँ नीचे आके बड़े बाज़ार में तशद्दुद करते हुए गा रहे कि साफ़ियों की ऐसी की तैसी, ये हमारे ख़िलाफ़ ख़बरें लगाते हैं। फिर वहाँ जब पहुँचे तो SHO ने ऑलरेडी प्लानिंग के साथ जो कैमरा है वो ऑलरेडी ऊपर करके रखा हुआ था कि यहाँ आके भी हम अपना तशद्दुद करके जो है अपना जी भर लेंगे। तो वहाँ भी कुछ इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन और कुछ एहलकार है, उन्होंने मना किया, लेकिन वो बाज नहीं आए, जिससे तशद्दुद करते करते ये मेरी पसलियाँ सूज गई हैं। और ये जो अंगूठा है इसको भी फ्रैक्चर कर दिया मार मार के।
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صحافت کرنے والوں کے خلاف ایک سازش ہے. ہماری آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پروفیشنل اور ورکنگ جرنلسٹ جو پولیس کلچر کی تبدیلی کا نعرہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لگایا تھا اس کو مسخ کرنے کی یہاں ایک سازش ہو رہی ہے. اے ایس پی بورے والا ساتھ ملا ہوا ہے. یہ 5-7 بندوں کی ٹیم ہے جو بورے والا میں کرائم کروا کے ان کو بلیک میل کر کے پیسے بھی لیتے ہیں. اس کی خبر ہم آن ایئر کرنے کی ہمیں سزا ملی ہے. علاقائی خبرنامے سے فی الحال اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 50 نیوز.